वेलकम फ्रेंड्स। एंड बार्डिन का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, हे आखिर लियाना तुम्हारे रूम में क्यों सो रही है। देन तभी वहाँ पर लियाना आ जाती है एंड बार्डिन की बुरी हालत हो गई थी। देन लियाना कहती है, मैं बताती हूँ। देन कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। लियाना बताती है, मैं हमेशा की तरह अपनी वर्किंग रूम में काम कर रही थी, लेकिन हॉट वेदर कंडीशन के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर गार्डन ट्री एरिया में वॉक कर आऊँ। देन इवान कहती है, वेट, तुम इस तरीके के कपड़े पहनकर गार्डन ट्री एरिया में क्या कर रही थी। देन लियाना बताती है, वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कोई और देखे। दनिवान कहती है, मैं समझ गई, उसके बाद क्या हुआ। दलियाना कहती है, जब मैं गार्डन की तरफ जा रही थी, उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो यंग ड्यूक का कमरा था। देन बार्नी शॉक्ड होके कहता है, बस इतना ही एक्सप्लेन किया तुमने। हे, ये बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन है। एंड इवान उसे घूरे जा रही थी। देन लियाना कहती है, मैं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, सो यंग ड्यूक ने मेरी हेल्प की। एंड बार्डिन कहता है, हे तुमने सुना ना उसने क्या कहा, अब मुझे ऐसे घूरना बंद करोगी। देन इवान कहती है, हालांकि मुझे अभी भी ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि वह तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। लियाना का खुद का कमरा है। एंड ये सुनकर बार्डिन शॉक्ड हो जाता है। देन बार्डिन कहता है, हे मैंने किसी कारण से किया। देन लियाना पिछले टाइम के बारे में सोचती है। बताती है, जब काफ़ी ज़्यादा हीट थी तो मेरी बॉडी टेम्परेचर हाई हो गई थी, जिसके वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं नीचे गिर गई। और जितने भी मेड्स और सर्वेंट थे वो बोलने लगते हैं, कोई इसे उठाओ। और कुछ मेड कहती हैं, पर मैंने सुना है इसे बहुत ही खतरनाक स्किन की बीमारी है। एंड लियाना कहती है, आखिर मैं उनसे उम्मीद ही क्या कर सकती थी, वो मुझे एक खतरनाक मॉन्स्टर की नज़र से देखते थे, कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। देन तभी कोई कहता है, हे तुम ठीक हो ना। एंड बार्डिन चिल्लाता है, हे तुम लोग थॉटलेस हो क्या। अगर ये महामारी होती तो इवान पहले ही इसकी चपेट में आ चुकी होती, और तुम्हें बस ये करना है कि तुम जाकर अभी डॉक्टर को बुला के लेके आओ और मेरे सामने से हटो। देन लियाना बताती है, उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो मैं एक रूम में थी और मेरे सामने यंग ड्यूक। देन बार्डिन कहता है, क्या तुम उठ गई, और इतनी जल्दी में उठोगी तो ज़रूर बेहोश हो जाओगी, इसीलिए थोड़ी देर रेस्ट करो। देन लियाना कहती है, वैसे मैं कहाँ पर हूँ। देन बार्डिन कहता है, ये मेरा रूम है। एंड लियाना शॉक्ड होकर उठती है एंड कहती है, आई एम सॉरी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। देन बार्डिन कहता है, तुम्हारा रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ठंडी जगह पर रेस्ट करना है। देन लियाना कहती है, मैं आपके केयर को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मेरी वजह से आपका बेड गंदा हो जाएगा। एंड खुद के बैंडेज और क्लोथ्स को देखती है एंड बार्डिन को शक की नज़रों से घूरती है। एंड बार्डिन कहता है, हे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, उन पट्टियों को चेंज उस डॉक्टर ने किया है। देन लियाना कहती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पूछा नहीं है। देन बार्डिन इरिटेट होकर कहता है, लेकिन तुम मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो। सो मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो। देन लियाना कहती है, एक मिनट, थैंक यू आपके हेल्प के लिए, लेकिन बाय द वे यंग ड्यूक, क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते। देन बार्डिन कहता है, मैं, पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो। देन लियाना कहती है, पिछली बार। देन बार्डिन कहता है, ओह ये बहुत ही मुश्किल है विश्वास करना, पर ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उस दिन ठीक महसूस नहीं कर रहा था, जो लोगों के रूप रंग देखकर घृणा करते हैं, और तुमने सोचा होगा कि मैं भी उनमें से एक कचरा हूँ। एंड लियाना मन में कहती है, हाँ थोड़ा बहुत। देन बार्डिन कहता है, भले ही तुम सोचो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मैं एक कचरा हूँ, फिर भी आप इस आर्जनथोज मैंशन के सदस्य हैं और ये काफ़ी नेचुरल है कि मैं आपका ख्याल रखूँ, सो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम करो। एंड लियाना मन में कहती है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। एंड इवान और बार्डिन इसी बारे में बहस कर रहे थे।
देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान कहती है एक गुड न्यूज़ है, जो हमारा सैंपल ट्रीटमेंट है वो फाइनली आ गया है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसका इंतजार कर रही थी है ना? देन लियाना कहती है नहीं, मैं इसका इंतजार नहीं कर रही थी। देन इवान शॉक्ड होकर कहती है कोई बात नहीं, तो चलो हम इसे टेस्ट करते हैं। यूदेला तुम बाथ वाटर प्रिपेयर करो। देन यूदेला कहती है यस प्रिंसेस। एंड इवान मन में कहती है हाँ शायद तुम इसका इंतज़ार नहीं कर रही होगी, क्योंकि रोडिया हर्ब जो है वो सिर्फ एक ही तरह के स्किन कंडीशन को ठीक कर सकता है, और ओरिजिनल नॉवल में ये क्योर काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन लियाना का स्किन कंडीशन दूसरा है। सो मुझे लगता है कि लियाना इससे ठीक नहीं होगी, और इस केस में मुझे हिम्मत नहीं हो रही है लियाना को जाकर देखने की। अगर ये तरीका भी फेल हो जाता है तो मुझे इवान के जीनियस मैजिक स्किल्स पर भरोसा करना होगा। ऐसा कहा जाता है ना ही मेडिसिन से और ना ही मैजिक से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये जादूगरनी इवान के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं इसे खा लेती हूँ तो थोड़ी बहुत मैजिक पावर को मैं स्टोर कर पाऊँगी, लेकिन ये फर्स्ट गिफ्ट है जो मुझे रॉडनिन से मिली है। देन बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। यूदेला कहती है ये क्या है, एंड जोर से चिल्लाती है प्रिंसेस। एंड इवान शॉक्ड होकर अंदर आती है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया? देन यूदेला कहती है प्रिंसेस इधर देखो। एंड जब इवान उसे देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि उसकी स्किन कंडीशन पहले से कई ज़्यादा बेहतर दिख रही थी, सिर्फ स्कार ही बचे हुए थे। लियाना कहती है प्रिंसेस। देन इवान कहती है अच्छा तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? देन लियाना रोते हुए कहती है ये डेफिनेटली फाउंटेन ऑफ द सन से बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। देन यूदेला ये सब देखकर शॉक्ड होकर नीचे गिर जाती है। देन लियाना कंफर्ट करते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। देन इवान उन दोनों सिस्टर की इमोशनल सेंटीमेंट देखकर खुद भी इमोशनल हो जाती है। देन देखती है तो विंडो के पास एक चिड़िया आती है एंड उसके पास एक नोट था। इवान उस नोट को रीड करती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान बताती है मैंने कैरोल को इन्फॉर्मेशन गिल्ड के पास कुछ मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या तुम बता सकती हो कि ये क्या है? देन लियाना कहती है ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो मैं लेती हूँ। देन इवान कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कितना पता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में? देन लियाना कहती है मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जब भी मैं इसे लेती तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता, सो मैं इसे कंटिन्यूसली लेती रहती। देन इवान कहती है जैसा कि तुमने कहा कि ये सप्लीमेंट कार्डिन फैमिली तुम्हें सेंड करता है ना? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ही अजीब लगा जब मैंने ये सुना, तो आखिर वो इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं एक फॉरेन एरिस्टोक्रेट की? सो मैंने इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर रिसर्च किया, तो तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? इसमें वो इंग्रेडिएंट है जो स्किन को कमज़ोर बना देती है। फर्स्ट यूज़ में ऐसा लगेगा कि आपके स्किन को सॉफ्ट कर दिया है, लेकिन रेगुलर यूज़ के कारण वो आपके स्किन को कमज़ोर बना देता है और इसकी वजह से बहुत सारे स्किन की समस्या आने लगती है, बिल्कुल तुम्हारी स्किन की समस्या की तरह। देन लियाना कहती है तो फिर मेरे स्किन की समस्या जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की वजह से आई है, लेकिन कार्डिन फैमिली ऐसा क्यों करेगी? देन इवान कहती है ये तुम्हारी स्किन की समस्या उसी समय स्टार्ट हुई ना जब विस्काउंट सिलेक्शन की क्लास चल रही थी, और ये सुनते ही दोनों बहन शॉक्ड हो जाती हैं। इवान कहती है जो कैरल है उसने मुझे रिसर्च डेटा दिया है और उसमें ऑर्थर रॉगनील और कार्डिन फैमिली के एविडेंस है। लियाना उस एविडेंट को रीड कर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जिस पर्सन ने लियाना को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया और वही पर्सन ऑर्थर रॉगनिल के साथ मिलकर ये चाल चली, और ये और कोई नहीं ड्यूक ऑफ कार्डिन की लेडी है। एक्चुअली वो लेडी जो है होस्टेज है जो कार्डिन फैमिली के इनर सर्कल को कंट्रोल करती है, और उसका नाम है एलेंट्रिया। एंड लियाना कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों के पीछे मेरी आंट का हाथ है।
लेकिन उन्होंने हमें अंत तक सपोर्ट किया। हमारे पास कहीं रहने का घर नहीं था, उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया। देन इवान कहती है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी स्किन की बीमारी कब शुरू हुई थी? देन लियाना कहती है, मेरी स्किन की बीमारी? हाँ मुझे याद है। मेरे फादर जब चले गए थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। मेरी मदर, मैं और युदिला बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे थे। अगर मैं सोचूं तो उस समय मेरी आंट ने हॉट स्प्रिंग ट्रिप सजेस्ट किया था और उसके बाद से ही, डेनिवान कहती है, तो उसके बाद से ही तुम्हें स्किन की बीमारी है, राइट? एंड लियाना शॉक्ड हो जाती है। देन यूदेला रोते हुए चिल्लाती है, सो मेरी आंट उस बच्चे को अपना पर्सन बना सके। आई एम श्योर कि ये सब सेटअप था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो दोनों एक अनयूजुअल रिलेशनशिप में थे। एंड ऐसा कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। देन इवान कहती है, यूदेला तुम कहाँ जा रही हो? देन यूदेला कहती है, मैं बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मैं उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने जा रही हूँ। देन इवान कहती है, रुक जा यूदेला, तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम ये कहोगी कि तुम्हें लियाना की स्किन कंडीशन का राज पता चल गया है और तुम उन्हें धमकियां दोगी जिसके वजह से तुम जेल भी जा सकती हो? और जब उन्हें पता चलेगा कि लियाना की इलनेस ठीक हो चुकी है तो क्या वो चुप बैठने वाले हैं? तुम्हारी फैमिली डेंजर में आ सकती है, इसलिए तुम्हें जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देन यूदेला कहती है, तो आप कह रही हैं कि मुझे शांत बैठना चाहिए? इतना कुछ मेरे सिस्टर के साथ हुआ। एंड रोते हुए कहती है, ये जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड लियाना कहती है, चुप हो जाओ यूदेला, प्रिंसेस सही कह रही हैं, तुम इमोशन में आकर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकती। हम फ्यूचर में खुशहाल जीवन जी सकते हैं, चलो सब कुछ भूलकर हम फिर से नई शुरुआत करें। देन तभी इवान उनके पीछे से आकर कहती है, हे तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? तुम उन्हें गोली से उड़ा देना, ये कैसा रहेगा? एंड जाते हुए कहती है, याद रखो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो किसी को बिना पीटे नहीं रह सकती, और ये बात उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होती है जो मेरे करीब रहते हैं। एंड कहती है, इसे दोबारा बोलो, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगी। देन दोनों सिस्टर शॉक्ड होके कहती है, क्या हमें जो मिलता है उसका डबल पेमेंट? देन इवान कहती है, डेफिनेटली। देन नेक्स्ट सीन में नाइट का सीन दिखाया जाता है। इवान अपने रूम में सोच रही थी, रोडिया हर्ब ने पूरी तरीके से लियाना को क्योर कर दिया है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल स्किन की बीमारी वही बीमारी है जो लियाना को हुई है और ये चारों तरफ फैल रहा है। और इसके पीछे वही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो फाउंटेन ऑफ द सन के नाम से जाना जाता है। और ऑथर और एलेंटिया दोनों मिलकर ये बीमारी को फैलाए हुए हैं। ओरिजिनल नॉवल में उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है, लेकिन वो किस तरीके से ये प्रॉफिट कमाते हैं? आखिर इस बीमारी को फैलाकर उन्हें कौन सा फ़ायदा होने वाला है? वेल, ओरिजिनल नॉवल में स्किन की बीमारी की वजह से कोडेलिया ने क्योर किया सभी को और अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश किया। आखिर कोडेलिया को क्या पता होगा? क्या मुझे कोडेलिया से मिलना चाहिए? और मुझे लगता है कि वो मुझसे मिलने के लिए मना नहीं करेगी। और वैसे भी मैं रॉडनिन में इंटरेस्टेड हूँ, क्राउन प्रिंस में नहीं। एंड रॉडनिन को इमेजिन करने लगती है कि वो रॉडनिन के साथ अपना फर्स्ट डांस शेयर कर रही है। एंड कहती है, ज़रूर रूट बहुत ही अच्छा डांसर होगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और विंडो खुला हुआ था। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए काले साए की तरह वो डेमन अंदर घुस आता है। वो इस बार किसी को मारने के इरादे से आया था।